lecture, let's see the question. Column 1 has 4 conditions of an object and column 2 has 4 graphs showing motion of an object. Here we have the column 1. It is stating object is at rest P, object is in uniform motion C, object is in non-uniform motion and D, object is moving with increasing speed. Here we have a different graph in column second. First is displacement time, second is displacement time, third is also displacement time, and last one is velocity time. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as different graphs of kinematics, that is displacement time graph, velocity time graph, और साथ में हम यहाँ पे velocity time displacement के बीच का रिलेशन देखते हैं. A acceleration is rate of change of velocity with respect to the time. दूसरा velocity is given as rate of change of displacement with respect to the time के. क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास पहला दे रखा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. रेस्ट का मतलब होता है टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पे फिक्स है, पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है. तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज ना आ रहा हो, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है, अगर हम उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशन आएगी वो सेम आएगी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो जो हमारे पास गिवन कॉलम सेकंड में ग्राफ दे रखा है वो क्यू के साथ मैच कर रहा है विद कॉलम 1 में जो हमारे पास पूछा गया ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट के साथ. सो वी कैन से ए विल मैच विद क्यू. सेकंड दे रखा है ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी पार्टिकल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है. यानी इस केस में हमारे पास सपोज ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो हर एक सेकेंड में वो 20 मीटर की डिस्टेंस ही कवर कर रहा होगा. यानी अगर मैं बात करूं अगले एक सेकंड में वो 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, लेकिन टोटल 2 सेकंड में उसकी जो लेंथ आएगी या फिर उसने जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो 40 मीटर का किया होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हैं तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, लेकिन अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को देखेंगे तो टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. यानी हर एक टाइम इंटरवल में जो इसने लेंथ कवर की होगी वो सेम होगी. हर टाइम पे अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड मान लूँ तो उसी स्पीड के साथ या हर एक सेकंड में वो 20 मीटर की लेंथ को ही कवर कर रहा होगा. अगर हम यहाँ पे गिवन ग्राफ को देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इट विल मैच विद, एक तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो यहाँ पे आर पार्ट में ग्राफ दे रखा है उसके साथ मैच करेगा. और वेलोसिटी टाइम का अगर हम देखें तो वेलोसिटी टाइम का स्ट्रेट ग्राफ हमारे पास होना चाहिए था, विच इज नॉट अवेलेबल है, सो इट विल ओनली मैच विद आर. नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट लेंथ को या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है. इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की, तो इस तरीके से अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है तो पहले अगर मान लेते हैं हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, इसके बाद 40 मीटर पर सेकंड होगी, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि हमारे पास पहले एक सेकंड में उसने 20 मीटर की लेंथ को कवर किया, अगले एक सेकंड में ही उसने यहाँ पे 40 मीटर की लेंथ को कवर कर लिया. तो सेम टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है. सो वी कैन से हियर अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ बनता है जिसमें वेलोसिटी टाइम एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो वो एक अपने आप में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ को देखेंगे तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आएगा वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अलग अलग लेंथ का हो रहा है. तो इस तरीके से कर्व स्ट्रक्चर में जितने भी हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनेंगे वो अपने आप में नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेंगे. तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आएगा, एक तो जो P है ये इसके साथ मैच करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ बन रहा है वो कर्व बन रहा है. दूसरा हमारे पास यहाँ पे इट विल मैच विद S, ये हमारे पास यहाँ पे S के साथ मैच करेगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. सो इट विल मैच विद P एंड S. लास्ट हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड. इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब हो गया हर एक टाइम में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ सपोज पहले 20 थी अब 40 हो गई, थोड़ी देर में 60 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तो इट विल मैच विद S. साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है वो एक कर्व स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें
तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो हर एक टाइम इंटरवल में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, वो कहीं पे डिक्रीज नहीं होगा। देखिए अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कम हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब टाइम के साथ साथ वो कम लेंथ को कवर कर रहा है, कम लेंथ को कवर करेगा तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सो इट विल ओनली मैच विद एसओ, ए विल मैच विद क्यू, बी विल मैच विद आर, C will match with P and S, and D will match with S. So option A is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.